धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। सबसे पहले अमीटर, अमीटर का मतलब क्या हुआ है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसकी वजह से करंट को मेजर किया जाता है। इसका धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण किस तरीके से किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में क्या कर दो, एक शंट को ऐड कर दो, तो जो डिवाइस बनेगा, जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, वो क्या हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। एक मिनट इधर देखें बस। ये मेन करंट आ रहा है आई। जो करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा वो कौन सा करंट हो जाएगा? आई जी। और जो करंट शंट में आएगा वो आई एस हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कल करी थी ना हमने, उसके हिसाब से यहां पर मैं आई माइनस आई जी लिख दूं तो सही है क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ना अपने पास, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, सही है ना? तो आई एस का मान निकालेंगे तो आई जी उधर की साइड जाएगा कि नहीं? देखो करके बताते हैं। इक्वेशन हमारे पास आई इज इक्वल टू आई एस प्लस में आई जी। आपको इसका वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भगा दो, सही है कि नहीं? तो आई माइनस आई जी, आई एस, इस हिसाब से यहां पर वैल्यू रखी है। सर्किट डायग्राम हुआ। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। सिंपल परिभाषा इसे नॉमिनेट करा है। ये इसके सिरे हैं, तार हैं ये ए और बी। बहुत सिंपल डेफिनेशन और छोटा सा डेरिवेशन है इसका। अब देखो यहाँ पे आप, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। सबसे पहले अमीटर, अमीटर का मतलब क्या हुआ है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसकी वजह से करंट को मेजर किया जाता है। इसका धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण किस तरीके से किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में क्या कर दो, एक शंट को ऐड कर दो, तो जो डिवाइस बनेगा, जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, वो क्या हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर कौन क्या है, इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रखा है अपना। अब यहाँ देखो आप, चूंकि धारा मापी और शंट कैसे हैं? समांतर क्रम में है, इसलिए दोनों के विभवांतर एक जैसे होंगे। तो यहां पर धारा मापी, ध्यान दें इधर, के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा? शंट, शंट के सिरों का विभवांतर। अब ओम के नियम से लिखेंगे इसको, तो ओम के नियम से V बराबर आई आर आता है कि नहीं? तो जो लिख रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। I और R। अब धारा मापी की बात हो रही है तो आई जी आएगा, और प्रतिरोध की अगर बात हो रही है तो इसके स्थान पर जी आएगा। यहाँ पर शंट आई आर, तो आई मतलब शंट, शंट की धारा देखो आप, आई माइनस आई जी है, यहाँ पर आई माइनस आई जी, और इसका जो, ठीक है ना, शंट का उपयोग क्यों कर रहे हैं? कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए।
सही है ना। शंट का उपयोग कोई बेनिफिट होगा तब जाके तो उपयोग कर रहे हैं ना अपन। तो शंट का उपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि कुंडली क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। अब इसे बचाने के लिए कितने प्रतिरोध का तार शंट के रूप में लगाना चाहिए, वो बहुत मेन है। तो शंट का प्रतिरोध है एस, तो एस का मान निकाल लीजिए आप। एस बराबर में आई जी इंटू में आई माइनस में, ये फार्मूला आपको ये बताएगा कि इतने प्रतिरोध का तार लगाइए तब जाके कुंडली जो है क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। ठीक है ना। देखें अब यहां पर आप फिर से देखो, अमीटर का मतलब धारा मापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बच अमीटर का मतलब धारा का मापन, और शंट का उपयोग करने का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। तो आपने धारा मापी को अमीटर में बदला कैसे हो, उसके साथ समांतर क्रम में शंट का उपयोग करके। अब ये प्रश्न है कि अगर मैं शंट के प्रतिरोध को बढ़ाता हूं तो धारा मापी की कुंडली जलेगी या फिर बचेगी। क्यों, देखें यहां इसका प्रतिरोध अगर बढ़ा रहे हो तो धारा तो इधर आएगी नहीं, फिर तो धारा जाएगी किधर, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में। तो इस शंट का प्रतिरोध हमेशा धारा मापी के प्रतिरोध से कम ही होना चाहिए। n-1 सिद्धांत यही तो कहता है। तो इस शंट के प्रतिरोध को आप कम ज्यादा करके, इस जो अमीटर में बदला है आपने, शंट का प्रतिरोध कम या अधिक करके आप अमीटर का परास कम ज्यादा कर सकते हो। परास मतलब क्या, ये अमीटर बन चुका है ना, अमीटर धारा को मापेगा। अब धारा को मापेगा तो ये 10 एम्पियर तक की मापना है कि 20 एम्पियर की तक की मापना है, वो ये डिसाइड करेगा। ये शंट का जो प्रतिरोध है वो कम ज्यादा करके हम इस अमीटर को कम ज्यादा परास के अमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है। और इस शंट का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। नीचे एक लाइन लिखो, मतलब एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। लिखें सर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। ठीक है। तथा अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये दो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लाइनें हैं जो अपने को बिल्कुल पता होना चाहिए। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य, और अमीटर का उपयोग धारा मापने के लिए जब करेंगे तो इसे विद्युत परिपथ में हमेशा सीरीज में कंबाइन करेंगे, श्रेणी क्रम में।